कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें किए गए व्रत, दान, स्नान और पूजा का फल 1000 गुना अधिक होता है। आज हम जानेंगे अध्याय 3 के बारे में। कार्तिक मास महात्म्य। अध्याय 3। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर नारद जी ने एक और प्रश्न किया। हे पितामह, क्या कार्तिक मास में किसी अन्य वृक्ष की भी पूजा की जाती है? हाँ पुत्र, आंवले के फूलों और पत्तों से भी भगवान का पूजन होता है। जो भक्त आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करता है, उसे सोने के आंवले प्राप्त होते हैं। किंतु ध्यान रहे, द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो ऐसा करता है वह घोर नरक को प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में तुलसी माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। व्रतधारी को ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए। चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करें। पूरे मास भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पत्तल में भोजन करें और मौन व्रत धारण करें। ऐसा करने वाला तेजस्वी और शूरवीर होता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक बार भोजन करता है, उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को तामसी या बासी भोजन नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, गौ और ब्रह्म की निंदा भूल से भी न करें। मिट्टी में उत्पन्न नमक, मसूर, तांबे के पात्र में रखा दूध, केवल अपने लिए पकाया अन्न, ये सब तामसी माने गए हैं। गोभी, मूली, गाजर, बैंगन, पेठा, जंगली घिया, लहसुन, प्याज और दोबारा पकाया भोजन, इनका सेवन वर्जित है। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित और पाखंडी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। भोजन नियम तिथि अनुसार: प्रतिपदा, पेठा, दूज, बैंगन; तृतीया, गोभी; चतुर्थी, मूली; पंचमी, बेलफल; षष्ठी, कलिंदा; सप्तमी, आंवला; अष्टमी, नारियल; नवमी, जंगली घिया; दशमी, परमल; एकादशी, बेर; द्वादशी, मसूर; त्रयोदशी, पान; चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, नारी साग वर्जित। हे पुत्र, कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला मास है। इसलिए श्रद्धालु को भोजन की शुद्धता और संयम का पालन करना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्ध करती है। जो इन नियमों का पालन करता है, वह प्रभु का प्रिय बनता है। भगवते वासुदेवाय नमः।